Hello student, welcome to online platform of Santos School. This video is the next part of our chapter number first, class 10 civics. The name of chapter is power sharing. In previous video you all get the knowledge of meaning of power sharing, ethnic composition of Sri Lanka and Belgium, and majorities in Sri Lanka, and what was the causes and consequence of civil war in Sri Lanka. Today we discuss the following topics. For example, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, बेल्जियम के मॉडल या पावर शेयरिंग के मॉडल की क्या फीचर है, डिफरेंसेस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका मॉडल एंड रीजन फॉर पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग हमें क्यों करनी चाहिए. तो फर्स्ट टॉपिक इज है एकोमोडेशन. बेल्जियम ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? एकोमोडेशन की पॉलिसी. और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन की पॉलिसी, अर्थात बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी और जर्मन कम्युनिटी के जो लोग रहते थे उनके साथ उन्होंने एकोमोडेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिससे बेल्जियम में सिविल वॉर की कंडीशन नहीं हुई. तो बेल्जियम मॉडल की देखिए फर्स्ट क्या स्टेप्स उठाया उन्होंने. पावर शेयरिंग, बेल्जियम अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन. क्यों किया? टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जर्मन एंड फ्रेंच कम्युनिटी, अर्थात जर्मन और फ्रेंच कम्युनिटी के मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, डिफरेंसेस नहीं हो, इसीलिए उन्होंने एकोमोडेशन या समायोजन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया. और इस पॉलिसी के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993. अर्थात एकोमोडेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए बेल्जियम्स के लीडर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए और वहाँ पे 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि बेल्जियम में लेवल ऑफ गवर्नमेंट 3 होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो बेल्जियम ने ये 3 लेवल की गवर्नमेंट डिसाइड की अकोमोडेशन पॉलिसी के अंतर्गत. अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या देखिए. इन सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी गेट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पर डच और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर थे उनका जो नंबर था वो इक्वल था. नेक्स्ट है स्पेशल लॉ. स्पेशल लॉ आल्सो रिक्वायर्ड द मेजोरिटी ऑफ ईच कम्युनिटी, अर्थात कोई भी स्पेशल लॉ पास करना है बेल्जियम में तो दोनों कम्युनिटी की मेजोरिटी आवश्यक है, अदरवाइज वो लॉ पास नहीं होगा. फिर बेल्जियम मॉडल ने किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल पावर नहीं दी, अर्थात बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट प्रोवाइडेड पावर टू एनी सिंगल कम्युनिटी, किसी भी एक या तो डच या फ्रेंच किसी कम्युनिटी को कोई प्रकार की स्पेशल पावर प्रोवाइड नहीं की. फिर स्टेट गवर्नमेंट, ये बेल्जियम मॉडल में सेकंड लेवल था गवर्नमेंट का. तो दिस सेकंड लेवल गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कुछ पावर्स थी या बहुत सारी पावर्स थी वो किसको हैंडेड ओवर कर दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सके. फिर बेल्जियम ने अपनी जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ के लिए भी उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई और वहाँ पर भी दोनों डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के जो मेंबर थे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था. फिर बेल्जियम जो फीचर है उसकी सबसे मेन, ये बेल्जियम मॉडल की जो सबसे मेन फीचर है उसकी है कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वह गवर्नमेंट का 3rd लेवल था और इलेक्टेड बाय 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, फ्रेंच, जर्मन या डच, ये तीनों मिलकर इस गवर्नमेंट को बनाते थे. और ये गवर्नमेंट जो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, इन इश्यूज़ पर क्या करती थी? डील करती थी. दिस गवर्नमेंट डील विद द इश्यूज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेल्जियम मॉडल थे उसके क्या फीचर थे या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए. श्रीलंका में तो सिविल वॉर हुआ, बेल्जियम में देखते हैं क्या हुआ. बेल्जियम मॉडल अवॉइडेड द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर. श्रीलंका में सिविल वॉर की कंडीशन हो जाती है बट बेल्जियम मॉडल इसको क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है. पीस, बेल्जियम के अंदर पीस एस्टेब्लिश हुआ अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज. जो सारी कम्युनिटीज एक साथ पीसफुली एक ही कंट्री में एस्टेब्लिश रहने लग गई. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेल्जियम मॉडल की वजह से वहाँ राजनीतिक स्थिरता, अर्थात गवर्नमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही थी. श्रीलंका में बार बार गवर्नमेंट चेंज होने लग गई. और बेल्जियम मॉडल की इसी फीचर की वजह से जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, उसे यूरोपियन यूनियन का क्या बनाया गया? हेड क्वार्टर. ड्यू टू दिस पॉलिसी
बेल्जियम कैपिटल ब्रसेल्स वाज डिसाइडेड या बिकम ए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन बेल्जियम मॉडल एंड श्रीलंका मॉडल। जो बेल्जियम का मॉडल है और श्रीलंका का जो मॉडल है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। बेल्जियम ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, एकोमोडेशन, और वहाँ पे क्या हुआ, पीस। श्रीलंका ने मेजोरिटेरियन की पॉलिसी अडॉप्ट की और वहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, सिविल वॉर। फिर बेल्जियम में सारी कम्युनिटी एक साथ पीसफुल तरीके से रह रही है और श्रीलंका में तमिलों ने किसकी डिमांड की, सेपरेट स्टेट की। बेल्जियम में किसका पार्ट डेवलप्ड हुआ, आपके डेवलपमेंट का पार्ट वहाँ पे डेवलप्ड हो गया और श्रीलंका में डेवलपमेंट के सामने ऑब्स्टेकल्स आने लग गई। फिर बेल्जियम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हुई और श्रीलंका में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अर्थात वहाँ पे पॉलिटिकल या सरकारें वहाँ पे कंटिन्यूस चेंज होती गई। फिर सबसे मेन फीचर ये है, बेल्जियम मॉडल क्रिएट हार्मोनी एंड ट्रस्ट अमंग द सिटीजन। बेल्जियम के मॉडल ने अपने देश के नागरिकों के प्रति मन के भाव में भाईचारा और ट्रस्ट की भावना को डेवलप किया और श्रीलंका ने किसको डेवलप कर दिया, डिससेटिस्फिकेशन अमंग द सीएला एंड तमिल और सीएल के बीच में डिससेटिस्फिकेशन अर्थात असंतोष आ गया, जिससे श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों आवश्यकता है, इसके दो रीजन है। एक तो प्रोडेंशियल रीजन है, ये लॉस और प्रॉफिट के ऊपर आधारित है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को अच्छी तरह से नहीं किया तो वहाँ लॉस हुए और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का यूज अच्छी तरह से किया इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट हुआ। फिर आता है मॉरल रीजन। तो जो आपका पावर शेयरिंग का जो प्रोडेंशियल रीजन है वो किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, ये देखिए। सबसे पहले इट्स रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप। ये इसका प्रॉफिट है कि जो पावर शेयरिंग है वह समाज के अलग अलग ग्रुप है उसमें रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को या झगड़ों को। फिर क्या एस्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग की वजह से राजनीतिक स्थिरता एस्टेब्लिश होती है। फिर पावर शेयरिंग आल्सो प्रोड्यूस बेटर आउटकम, अर्थात पावर शेयरिंग के जो आउटकम्स है, रिजल्ट है, वो बहुत अच्छे आते हैं। फॉर एग्जांपल बेल्जियम की कैपिटल को या ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया, ये उसका बहुत बेटर आउटकम है। फिर पावर शेयरिंग आल्सो पेव द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। पावर शेयरिंग है हमें डेवलपमेंट के या विकास के मार्ग पर लेके जाता है। तो ये इसके प्रोडेंशियल रीजन्स हैं या प्रोडेंशियल प्रॉफिट है। नेक्स्ट इंक्लूड है आपके मॉरल। इट्स इंक्लूड द फॉलोइंग रीजन। मॉरल क्या है, जो आपके पावर शेयरिंग है वह डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब वो डेमोक्रेसी की भावना है, लोग चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी वहाँ एस्टेब्लिश हो। फिर पावर शेयरिंग क्या करती है, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन गवर्नमेंट एक्टिविटी, अर्थात जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग एक वैल्यूबल कॉन्सेप्ट है, मूल्यात्मक कॉन्सेप्ट है और पावर शेयरिंग आल्सो डेवलप द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक राजनीति को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किए एक बार वापस देख लेते हैं कौन से हैं। Power sharing in Belgium, features of Belgium model, difference between Belgium and Sri Lanka and region for power sharing। आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह इस चैप्टर का फाइनल वीडियो होगा और उसमें अपन पावर शेयरिंग के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।